मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन के दौरे पर रवाना। अब्बास अराग़ची बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी सदर की ईरान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान ने अमरीकी जहाजों पर हमला किया तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद। तमाम अड्डे जरूरी सामान से लेस हैं। तेहरान ने कोई हरकत की तो फिर कीमत भी चुकाएगा। दौरा चीन अहम करार। गैस बहरान पर बड़ा एक्शन प्लान। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में गैस दस्तयाबी बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दाम तेज करने का फैसला। तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए नई हिकमत अमली बनाने और गैस लोड शेडिंग औकात का असर जायजा लिया जाएगा। महंगी दरामदी गैस के बजाय सस्ती मकामी गैस के इस्तेमाल का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म को गैस इस्लाहात पर माहाना रिपोर्ट 8 मई तक जमा करवाई जाएगी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को 2 साल हो गए, फिर भी कारकर्दगी ना हो तो अफसोस का मकाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरहम। कहा, प्रोग्राम में 1,75,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारों में भर्तियों के लिए सियासी मदाखलत को गुनाह समझती हूँ। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई। आपने हुर्मुज़ में अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम जारी। ईरानी सिविलियन कश्तियों को निशाना बना डाला। 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी टीवी का दावा। आपने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त सिर्फ ईरान की इजाज़त से मुमकिन होगी। दुश्मन के किसी भी बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटेंगे। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। अमेरिका ने जहाज़ रानी और तवानाई की नकल हमल को खतरे में डाल दिया। अमेरिकी नाकाबंदी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकती। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका और उसके इत्तेहादी सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ में नया निज़ाम तश्कील पा रहा है। खित्ते में फिर जंग के गहरे बादल छा गए। अमरीकी सदर की ईरान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान ने अमरीकी जहाजों पर हमला किया तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद। तमाम अड्डे जरूरी सामान से लेस हैं। तेहरान ने कोई हरकत की तो फिर कीमत भी चुकाएगा। दौरा चीन अहम करार। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर का ईरान की 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। लिखा, तेहरान की जानिब से गैर मुतालिका ममालिक के जहाजों पर हमले किए गए। जनूबी कोरिया के एक जहाज को भी निशाना बनाया। वक्त आ गया है वो भी हमारे मिशन का हिस्सा बन जाए। ट्रंप ने खुद को लीडर, बाइडेन को बुज़दिल और ओबामा को गद्दार करार दिया। एक और तस्वीर शेयर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान बढ़ गया। सदर ट्रंप चंद दिन में फैसला कर सकते हैं। ईरान एक बार फिर इस्लामाबाद की सालिसी की कोशिशों का मुअत्तरिफ। पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा ऐलान। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा जंग के दलदल में ना फंसे। बुरा चाहने वालों से बच कर रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। किसी भी सियासी बहरान का फौजी हल नहीं होता। अब्बास अराग़ची ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन के दौरे पर रवाना। सऊदी अरब का पाकिस्तान के सालिसी किरदार की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इस्लामाबाद की सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त बहाल करने पर जोर। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन हमले किए गए। अबूधाबी पर दागा गया मिसाइल अमाराती दिफाई निज़ाम ने नाकारा बनाया। सूरत हाल के बाद शारजा और दुबई एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी हमले मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा। जवाब का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान अमाराती वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। UAE ईरान पर हालिया हमलों में मुलविस। मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मज़ीद हमले हुए तो अहम अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। सदर अमारात शेख मोहम्मद बिन जैद से मुकम्मल इजहार यकजहती। कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान अमाराती अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना जरूरी है। सऊदी वली अहद का यूएई सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों की मजम्मत। यूएई की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। यूरोपीय यूनियन, कतर और कुवैत का भी अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। वाज़ेह किया कि ईरान को बामानी मुज़ाकरात में शामिल होना होगा ताकि जंग बंदी बरकरार रह सके। अमेरिका ईरान तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी है। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए फरीकैन से राबते में है, एतमाद साजी की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अपना हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं। फितनुल ख़वारिज की बरबरियत। अमन पसंद उलमा कराम एक बार फिर निशाने पर। चारसदा में JUI के साबिक MPA और मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस की टारगेट किलिंग। 4 दहशतगर्दों ने गाड़ी पर फायरिंग की। सिक्योरिटी पर मामूर 2 एहलकार जख्मी। मौलाना शेख इदरीस को अपने मदरसे जाते हुए निशाना बनाया गया। जाए वकुआ से 9 mm के खौल बरामद। CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी। खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील। दहशतगर्द नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सदर और वजीर आजम का मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी नोटिस। रिपोर्ट तलब। IMF का एक बार फिर डू मोर। माली बोझ से बचने के लिए तवानाई की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी मजीद सब्सिडी जारी न रखने पर जोर। नए बजट के हवाले से वर्चुअल मुशावरा जारी। टैक्स इस्तिस्ना, छूट और रियायतें कम करने की तजवीज़। कर्जों के बोझ को कम करने के इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। रेलवे स्ट्रेटजी का साथ निजकारी मुमकिन नहीं। इदारे की बेहतरी के लिए डिजिटाइजेशन और इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का समा को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, कार्गो सर्विस बढ़ाकर रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान है। 30 जून के बाद रेलवे अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होगा। पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम कर रही है। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज के स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। अवामी मसाइल और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास। तरक्याती मनसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी। मुख्तलिफ स्कीम्स मंजूर। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए के फंड्स KMC को जारी। अदालती निजाम की डिजिटलाइजेशन और नई अदालतों के लिए फंड्स की भी मंजूरी। विफाक का इम्तियाजी सलूक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है, सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। एमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। वकला से हड़ताल में शिरकत की अपील। 5 गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने किस तरह जो है जिल्लत और रुसवाई का जो है ना हदफ बनाया। दुनिया हैरान रहेगी। 25 करोड़ अवाम जो चैन की नींद सोते हैं वो इसलिए सोते हैं और इसकी बदौलत ही सोते हैं कि हमारे मुहाफ़िज़ जाग रहे होते हैं। मार्का हक में फतह वतन अजीज की तारीख का रोशन बाब। बहादुर फौज ने 5 गुना बड़े दुश्मन को रुसवा किया। अजली दुश्मन सारी जिंदगी जख्म चाटता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेहतरीन क़यादत का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ की कमांड मशअल राह है।
5 मई 2025 को फतह मिसाइल के कामयाब तजर्बे ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। पाकिस्तान ने दिफाई बढ़तरी और तकनीकी महारत अमली तौर पर साबित की। दिफाई निज़ाम की जान से ही भारत के ऊंचे हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब दिया। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है, हर दुश्मन की ललकार पर हम आहनी दीवार हैं। मार्के हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला, बयानिए की जंग समा ने लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल, अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। पंजाब में डाकुओं की शामत, मुख्तलिफ शहरों में सीसीडी का एक्शन। 11 डाकू मारे गए। फैसलाबाद के इलाके रशीदाबाद में 4 डाकू अंजाम को पहुंच गए। जड़ावाला में भी फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान हलाक। चिन्योट में 3 और गुजरावाला में भी 2 लुटेरे मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता थे। ज्यादती के बाद लड़की को कत्ल करने का केस। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुलजिम फरहान को मजमूई तौर पर 20 साल कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और डीएनए से मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित हुआ। कराची में मंगूपीर रोड पर निजी बैंक में लूटमार। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर। मुलजिमान सफेद कार पर आए। बैंक में दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। गार्ड से भी पिस्तौल और राइफल छीन ली। बैंक काउंटर से कैश लूटकर बाआसानी फरार। और कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में 170 से ज्यादा मराकज़ में तब्दीली का इल्ज़ाम। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो ओहदे से मुस्तफ़ी। बद इंतज़ामी में मुलविस दीगर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़।